छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आज के वचन को हम देखेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में फिर एक बार आते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचन से हमसे बातें कर, हमारे आंखों को तू खोल, सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। विश्वास योग्यता से तेरे वचन को बांटने में तू मेरी मदद कर। और पिता, इस वचन को केवल हम सुने ही नहीं, परंतु उस पर चलने के लिए भी तू हमारी मदद कर। हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, पर आमीन। ठीक है, तो आज का जो वचन रहेगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है हर मसीही जन के लिए। ठीक है, बहुत ही जरूरी परमेश्वर का वचन आज आशा करता हूं कि हमसे बातें करें। ध्यान से सुनिए। आज का टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सच्चे विश्वासी को कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए ट्रू बिलीवर। ठीक है, देखिए, हम लोग पिछले सेशन में हमने इस सवाल पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने कुछ सीखा था। याद है आपको क्या था वो? कौन सा प्रश्न था? प्रश्न ये था, मैं अभी भी पाप से क्यों संघर्ष करता हूं? Why do I struggle with sin? अभी भी मैं उद्धार पाने के बाद, मसीह में अपना जीवन जीने के बाद भी क्यों? पाप से तो मैं छुटकारा पाया हूं, पाप की गुलामी से मैं छुटकारा पाया हूं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं क्यों पाप से संघर्ष करता हूं? Why do I still struggle with sin? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब हम देखे थे और मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इस संसार में है, दुनिया में अभी भी पाप की उपस्थिति है, मौजूदगी है, और साथ ही साथ शैतान के हमले भी हम पर लगातार होते हैं। शैतान भी हमें और ये संसार भी हमें लुभाते रहता है। जब तक पाप की उपस्थिति इस संसार से पूरी रीति से ना चली जाए, तब तक हम पाप से हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। ठीक है, जॉन मैकार्थर ऐसा कहते हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो फिर हम पाप क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी भी ना छुड़ाया गया देह है। ये जो शरीर है, अभी भी ये महिमान्वित नहीं हुआ है। जब हमारा शरीर जिलाया जाएगा, मुर्दों में से हम जीवित हो जाएंगे, या जब प्रभु का आगमन होगा, हम तुरंत बदल जाएंगे। जब तक ये शरीर को हम छोड़ नहीं देंगे, पाप की उपस्थिति में जब तक हम है, तब तक क्या है? ये हमारे पास ना छुड़ाया गया अनरिडीम्ड फ्लैश, ठीक है, ये देह जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, इसके कारण। ठीक है, और ये कैसा है? ये एक अपवित्र खोल में पवित्र बीज की तरह है। मतलब जो बाहर का जो खोल है, वो हो सकता है कि बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन जो बीज परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर बीज परमेश्वर का बोया गया, जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, ये पवित्र है। हमारे अंदर का बीज पवित्र है, लेकिन जो खोल है वो अपवित्र है, वो कमजोर है आज भी। इसीलिए हम पाप करते हैं, इसीलिए हम पाप से प्रभावित है, और ये हमारे अंदर कैद है और पाप से संक्रामित है। इसीलिए हम पाप से हम संघर्ष करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि आपको पाप करने का लाइसेंस दे दिया गया कि चलो अभी आप जितना चाहे उतना पाप करो, क्योंकि ये आपके लिए बहाना है। अरे मैं तो अभी भी शरीर में हूं, पाप हर जगह है, हर कोई कर रहा है, ऐसा कोई सिद्ध मनुष्य नहीं है, इसलिए अगर मैं भी करूं तो चलेगा। ये एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के गुण नहीं है। हम 2 पतरस के पहले अध्याय का 8वां वचन हम देख रहे थे, जहां पर 5 से 8 जो हमने देखा था, जहां पर ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने देखा है।
7 ईश्वरीय गुणों के बारे में, है ना। तो उद्धार प्राप्त व्यक्ति उन ईश्वरीय गुणों में वो बढ़ते रहता है, प्रगति करते रहता है, उसमें अपने आत्मिक विकास के लिए वो परिश्रम करते रहता है, हर संभव वो प्रयास करते रहता है। हमने ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो एक सच्चे विश्वासी के जीवन में पाप के प्रति, ठीक है, भीतर एक युद्ध होता है। हमेशा ये संघर्ष, ये युद्ध पाप के प्रति वो लड़ाई लड़ते रहता है। कब तक? सारा जीवन। जब तक हम जीवित है, जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है, जब तक हम उठाए नहीं जाते, जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हम इस संसार को छोड़ नहीं जाते, तब तक हम संघर्ष करते ही रहते हैं। पाप से हम युद्ध करते ही रहते हैं। ये युद्ध करना ही, ये संघर्ष हमारे अंदर है। आज के दिन अगर आपके जीवन में ये संघर्ष हो रहा है तो ये किस बात का प्रमाण है, क्या साबित करता है? कि आप सच में उद्धार पाए हो। जो सच्चा विश्वासी नहीं है, मतलब उसको पता भी नहीं चलता है कि वो किससे लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ इंसानों से लड़ता है, पाप से नहीं। लेकिन जो पाप से हर वक्त युद्ध करते रहता है, हर वक्त संघर्ष करते रहता है, वो ये साबित करता है कि उसने सच में उद्धार पाया है, क्योंकि वो पाप से नफरत करता है, वो पाप से बैर करता है। ठीक है। हमने ये भी देखा था, पिछली बार हमने ये भी देखा था कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी के जीवन में उद्धार से पहले और उद्धार के बाद, ठीक है, उद्धार से पहले और उद्धार के बाद पाप के बारे में क्या अंतर हम देख सकते हैं? What differences can we see before salvation, after salvation? ठीक है, मैंने ये सूची बनाई थी, आपके आगे मैं इस डिफरेंसेस को मैंने रखा था। उद्धार से पहले एक व्यक्ति जो पाप में मरा हुआ है, उसके जीवन में क्या होता है? वो पाप का गुलाम, वो पाप के बंधन और उसकी पकड़ में रहता है, वो अपराध और दंड का भय से जीवन जीता है, वो पाप में आनंदित होता है, वो पाप से कोई संघर्ष नहीं करता, वो पाप में मरा हुआ है, वो पाप करने की उसकी आदत सी बन जाती है, उसमें कोई पश्चाताप नहीं होता है और वो कठोर हृदय वाला होता है। ठीक है। और जब हमारा नया जन्म होता है, हम परमेश्वर की संतान जब हम बन जाते हैं, ध्यान से सुनिए, ये हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से हमें अपने आप को परखना है, जानना है और देखना है कि क्या उद्धार के बाद मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ कि नहीं, या आज भी उद्धार से पहले वाला जीवन में जी रहा हूं। इसका मतलब मैंने कभी उद्धार पाया ही नहीं है। तो उद्धार के बाद क्या होता है? एक सच्चे विश्वासी में वो पाप की गुलामी से वो मुक्त हो जाता है, वह पाप के गुलामी में नहीं रहता है। ठीक है, पाप के बंधन से वो आजाद हो जाता है। कोई अपराध बोध और दंड का भय उसमें नहीं होता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम होता है। परमेश्वर के प्रेम के कारण वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। वो यदि पाप भी करे, पाप पर वो शोकित होता है, वो पाप से वो नफरत करता है, वो धार्मिकता से प्रेम करता है, वो पाप से हर वक्त वो संघर्ष करते हैं, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो सड़क पर चलता हुआ भी हो, चाहे वो बस में ट्रैवल कर रहा हो या एमआरटी पे वो सफर कर रहा हो, चाहे वो अपने काम की जगह हो, चाहे वो जहां पर भी क्यों ना हो, वो हमेशा पाप से वो संघर्ष करते रहता है। वो पाप में गिर सकता है, ध्यान से सुनिए, विश्वासी पाप में गिर सकता है, लेकिन ये हमारे लिए एक परमिशन नहीं है। बाइबल हमें परमिशन या लाइसेंस नहीं दे रही है कि आप, ठीक है, गिरना है तो गिरो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। वो गिर सकता है जाने अनजाने, लेकिन बात यह है कि एक सच्चा विश्वासी वहीं पर नहीं रहेगा। उस गिरी हुई स्थिति में एक सच्चा विश्वासी वहीं पर नहीं जीवन जिएगा। ठीक है, वो पाप करना उसकी आदत नहीं होती है, पाप का अभ्यास नहीं करेगा, वो सिद्ध तो नहीं है। सिद्धता का जीवन हम कहीं कभी भी जी नहीं पाते हैं, लेकिन
हम पाप का अभ्यास भी नहीं करते, पाप में ही हम कंफर्टेबल जीवन नहीं जी पाएंगे। हम यदि हम सच में उद्धार पाए, यदि सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, यदि हम सच में नया जन्म पाए हैं, कभी नहीं हम बेचैन रहेंगे, हम चिंतित रहेंगे, हम रात रात हम सो नहीं पाएंगे। हमारे अंदर एक ऐसी बेचैनी होते रहेगी जब तक उस पाप के लिए हम पश्चाताप ना करें। इसलिए वो हर दिन पश्चाताप करता है, क्योंकि वो हर दिन अपने पाप को अपने आगे देखता है। छोटी छोटी बातों में भी वो अपने पाप को देखता है और तुरंत पश्चाताप करता है। वो अपने आप को शुद्ध रखता है, अपने आप को पवित्र रखने की वो कोशिश करता है, और वो टूटे दिल वाला बनता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पिछली बार देखी है। लेकिन आज जो टॉपिक है, सच्चे विश्वासी को कैसे पहचाने, ठीक है, तो ये आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि कई बार मैंने और खासकर नाइजल भाई ने, ठीक है, जो पहले यूहन्ना की पत्री हमें पढ़ा रहे हैं, इसके दौरान कई बार, और अपने ग्रुप में भी उन्होंने कई बार एक सच्चे विश्वासी को कैसे हम पहचाने, इन बहुत बार इन बातों को आपके आगे रखा गया है, आपको बताया गया है। और मैं जानता हूं कि हम जानते हैं, हमें कई लोग जानते हैं। अगर आज मैं किसी से प्रश्न पूछूं, एक झूठे और एक सच्चे विश्वासी के बीच में क्या अंतर होता है, तो आप मुझे बताएंगे? आप में से कई लोग हैं जो आज बता सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा हमने दी है, और हम चाहते हैं कि हम में से हर कोई इस शिक्षा में बढ़े और पहचाने, अपने आप को पहचाने। ठीक है, तो देखते हैं आज के दिन खासकर 3 बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। एक सच्चे विश्वासी को पहचानने के लिए 3 महत्वपूर्ण चिन्ह, 3 मार्क्स ऑफ ए ट्रू बिलीवर। बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो खास बातें हैं, मैं आपके आगे 3 बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, एक सच्चा विश्वासी ईश्वरीय भक्ति का भूखा और प्यासा होता है। ठीक है, he will be hungry for godliness। सच्चा विश्वासी ईश्वरीय भक्ति का भूखा और प्यासा होता है। अब जब यहाँ पर मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ संडे के दिन एक दिन आकर जय मसीह की कहने की बात नहीं कर रहा हूं, या थोड़ी सी खाना खाने से पहले एक 2-4 लफ्ज प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं, या 1-2 वचन पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं हर दिन। नहीं, ये सिर्फ जो बाहर वाली भक्ति हम दिखाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, भक्ति का मतलब, जो ईश्वरीय भक्ति का मतलब, हमारी चाहत, जो हमारे इच्छाएं होते हैं, पवित्र चाहत, पवित्रता के लिए उत्साह होना, ए ज़ील फॉर होलीनेस, और परमेश्वर के लिए और व्यक्तिगत पवित्रता के लिए हमारे अंदर लालसा, ए लॉन्गिंग फॉर होलीनेस। ठीक है, लालसा हमारे अंदर जब होती है ना, पवित्रता के लिए, परमेश्वर के लिए, जब हम भूखे होते हैं, जब हम प्यासे होते हैं, उसको हम ईश्वरीय भक्ति कहते हैं। पिछली बार मैंने बताया था भक्ति का परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मैं फिर से बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि एक सच्चा विश्वासी ईश्वरीय भक्ति का भूखा और प्यासा होता है। इसीलिए एक भक्त ने, जिनका नाम है सैम स्टॉर्म्स, उन्होंने ऐसा कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उस चीज में आनंदित और उत्साहित पाता है जो अपवित्र है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई व्यक्ति उस चीज में या उस बात में अपने आप को आनंदित और उत्साहित पाता है जो अपवित्र है, साथ ही जो आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्ट है, मतलब जो उत्साह दिलाने वाली बात है आत्मिक रूप से, उसे नापसंद और उसकी वो उपेक्षा करता है, तो संदेह करने का कारण है कि उस व्यक्ति में कभी भी पवित्र आत्मा का अनुग्रह से उद्धार देने वाला कार्य हुआ है। संदेह करने वाली बात है ये।
यदि आप उस चीज से आनंदित और उत्साहित होते हो जो अपवित्र है, यू आर सो एक्साइटेड, ठीक है, और साथ ही साथ आत्मिक बातों में, आत्मिक रूप से आप में कोई रुचि नहीं है, कोई उत्कृष्टता नहीं है, और उसे आप नापसंद करते हैं और उससे उपेक्षा करते हैं, उसको जस्ट इग्नोर करते रहते हैं। तो संदेह करने वाली बात क्या है पता है? कि आपके जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा का अनुग्रह से उद्धार देने वाला कार्य हुआ है या नहीं, इस बात पे हम शक कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं, ठीक है। और उन चीजों के प्रति, ठीक है, एक सच्चे विश्वासी में उन चीजों के प्रति एक ऐसा रवैया होता है जो लापरवाही का नहीं होता है। लेकिन जो सच में विश्वासी नहीं है, जो आजकल हम देख पाते हैं कि कई ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को तो विश्वासी कहते हैं, लेकिन उनका जो रवैया है या उनका जो एटीट्यूड है वो इतना कैजुअल है, मतलब इतनी लापरवाही से वो अपना जीवन जीते हैं, अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, और ऐसे काम करते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, छोटी छोटी बातों में भी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूंगा झूठ बोलने के विषय में, झूठ बोलने के विषय में उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो जब इतने साधारण रूप से झूठ बोल देते हैं, हाँ आज क्यों संगति में नहीं है, कुछ बहाना बना दिया, या अपने आपका बॉस अगर कुछ पूछता है तो इतना कैजुअली हम लोग झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। लापरवाही का जो हमारा रवैया, अपना एटीट्यूड होता है झूठ बोलने में। और सोशल मीडिया पर जब हम कुछ भी देख लेते हैं, है ना, कुछ भी देख लेते हैं और उसमें हम आनंदित होते हैं, मतलब अपने आप को हम इतना एंटरटेन करते हैं, अपने दिमाग को, अपने अपने आप को हम, चाहे वो परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित भी क्यों ना हो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपना समय ऐसा बर्बाद करें अपने सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना फोन यूज नहीं करना है, परंतु क्या आपका फोन आपका मालिक है या आप आपके फोन के मालिक है? अपने सोशल मीडिया में हम ऐसे ही ना बस चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, देखते जाओ, समय निकलते जाता है, हम हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा एटीट्यूड इतना कैजुअल होता है कि हमें लगता भी नहीं कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, हम बस देखते ही रहते हैं। हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए भी हम सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, मोबाइल का यूज कर सकते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, जो परमेश्वर जिससे घृणा नहीं करता है, हम के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या वो आज हमारा मालिक बन के बैठा है, या आज हम उस पर प्रभुता करते हैं? हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा रवैया कैसा है? ये तो छोटी छोटी बातें है, लेकिन इसके प्रति भी हमारा एटीट्यूड कैसा है? क्या हम माता पिता का अपमान करते हैं? बुरी बुरी बातें क्या उनसे कहते हैं? क्या उनका अपमान करते हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं है? और परिवार से प्रेम करने की उपेक्षा, यदि आप शादीशुदा हो, आप अपने पत्नी या अपने पति से, अपने बच्चों से जो प्रेम आपको करना है, क्या उसकी उपेक्षा आप करते हो? और फिर कैजुअल एटीट्यूड, अरे ये तो साधारण बात है, या कुछ ना कुछ बहाना। फिर धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं का लालच हमारे अंदर होता है, धन कमाने की इच्छा। धन तो आजकल पैसा सब कोई कमाता है, कमाने की जरूरत भी है, और हमें अपने आप को दूसरों पर हम बोझ ना बन जाए, अपने आप को, अपने परिवार को संभालना, उनका पालन पोषण करना जरूरी है। लेकिन क्या हमेशा हमारी जो जीने का मकसद है क्या सिर्फ धन दौलत कमाना ही है, और
भौतिक वस्तुओं का लालच हमारे अंदर होता है? कभी परखते हम, या हमारा एटीट्यूड एकदम कैजुअल होता है? क्या हम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, सेविकाई के प्रति, क्या हम जेनरस है? क्या हम परमेश्वर की सेवा में, हम दूसरे लोगों को सपोर्ट करने में क्या हम आगे आते हैं? जितना भी हमसे बन सकता है, क्या हम परमेश्वर की सेवा में, हम लोगों की मदद करने, सुसमाचार के इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे समय को, हमारे धन को क्या हम व्यतीत कर रहे हैं? या हमारे जीवन में कड़वाहट और घृणा का, नफरत का हम पालन पोषण कर रहे हैं? जब कोई हमें डांटता है या कोई हमें भला बुरा कहता है, तो क्या उसके प्रति हम, कड़वाहट हमारे जीवन में आ रही है? क्या हम उससे नफरत करते हैं, उसको माफ नहीं करते? या इन सारे बातों में कैसा है हमारा रवैया, कैसा है हमारा एटीट्यूड, कैसा है? क्या हम लापरवाही से इन सारी बातों को, चाहे वो छोटी छोटी बातें भी क्यों ना हो, क्या हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसकी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें पता चलता है कि एक सच्चा विश्वासी ईश्वरीय भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखो, बातें, संसार, ये दुनिया धीरे धीरे ऐसी बदल गई कि हर कुछ हमें आज नॉर्मल लगने लगा है ना। शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स, ये नॉर्मल हो गया आज। दारू पीना, शराब पीना, बुरी बातें कहना, ये विश्वासियों के लिए भी अरे साधारण बात है, ये सब कुछ नॉर्मल है। धन के लिए ही जीना, संसार के लिए ही जीना, लालच करना, अपना अपना समय अपने ही मोबाइल में, अपने ही कामों में या अपने ही एंटरटेनमेंट में समय बिताना, ये हमारे लिए आज इस संसार में, कह रहा हूं ना, इतनी दुनिया बिगड़ चुकी है कि ये साधारण, मतलब ये सामान्य और स्वीकार्य हो गया। मतलब पीपल हैव एक्सेप्टेड इट एज नॉर्मल। कौन नहीं करता है? हर विश्वासी तो करता है। हर जहां जहां पे भी आप जाओ, जिस कलीसिया में भी जाओ, हर कोई तो ये देखता है, ऐसे करता है, छुप छुप के अपने जीवन में ये सब कुछ काम वो करता है, लेकिन फिर भी विश्वासी की तरह वो जीवन जीता है। तो मेरे जीने में क्या फर्क है? मैं ऐसा क्यों नहीं जी सकता हूं? कुछ सालों पहले यही मसीहत को अगर हम देखते हैं, तो लोग कितना अपने आप में, कितने वो गंभीरता से, कितने सीरियसली ऐसे बातों को वो कितना गंभीरता से वो सोचते थे। और आज छोटे छोटे पाप भी, छोटे छोटे काम भी हमारे लिए साधारण बन चुके हैं। दे हैव बिकम नॉर्मल, दे हैव बिकम एक्सेप्टेबल, क्योंकि सोसाइटी में, समाज में ये सारे बातों में हम नॉर्मल हो गए। साधारण, सामान्य चीजों को हम एक्सेप्ट कर लिए हम लोग। कई सारे लोग हैं ऐसे जो विश्वासी होने का तो दावा करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए कोई इच्छा नहीं, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहने के लिए कोई इच्छा नहीं, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने की कोई इच्छा नहीं होती है, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करने की इच्छा नहीं होती है, परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को खोज करने की इच्छा नहीं होती है। ना तो दूसरों से वो प्रेम करते हैं और ना तो दूसरों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। सोचिए एक बार कि हम कितना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम एक दूसरे के बोझ को कितना हम उठाते हैं, हम एक दूसरे से कितना हम प्रेम करते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रतिदिन, हर दिन, क्या हम अपने लोगों के लिए, अपने संगति के लोगों के लिए हम कितना बोझ से हम प्रार्थना करते हैं, कितना उनसे हम प्रेम करते हैं। और उतना ही नहीं, दूसरों से हम कितना सुसमाचार को हम बांटते हैं। जहां जहां पे भी हम जाते हैं, क्या हम सुसमाचार को बांटने की इच्छा हम रखते हैं? और फिर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं। जब भी हमें मौका मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बस यही पर्पस के साथ, यही मकसद के साथ आपको हर जगह जा जाकर आपको करना है, लेकिन जहां पर आप, जहां जाते हैं, जहां पर भी आपको मौका मिलता है, क्या हम सुसमाचार को हम साझा कर रहे हैं?
ठीक है, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। कभी कभी ऐसा सुनकर मुझे भी डर लगता है ऐसे वचन को सुनकर। ठीक है, तीतुस का 1:16 ऐसा कहता है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, है ना। कहते तो है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब उनके काम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर का तो इनकार कर रहे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो एक सच्चे विश्वासी में हो सकता है कि पाप में, पाप के संसार में, पाप की उपस्थिति में वो जी रहा है, तो उसके जीवन में ऐसी इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं उसमें आ सकती है। मैं ये बात को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लड़ता रहेगा, वो संघर्ष करता रहेगा। ठीक है, पवित्र जीवन जीने का जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी है, उसको वो गंभीरता से वो लेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश वो कर रहे थे, तो वहां पर मत्ती के 5:6 में उन्होंने ऐसा कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। एक सच्चे विश्वासी का जीवन ऐसा होता है कि वो धार्मिकता का भूखा बनता है, वो प्यासा होता है, और वही तृप्त किए जाएंगे। ठीक है, हम केवल उसी के लिए भूखे होते हैं जिसे पाने की हम तीव्र इच्छा रखते हैं, है ना। हम किसके लिए भूखे होते हैं, किसके लिए हम प्यासे होते हैं? जिसको हम पाने की तीव्र इच्छा हमारे जीवन में जब होती है, तो हम कुछ भी करके उसको हम पाने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हम होते हैं, यदि हम परमेश्वर की पवित्रता के लिए बेताब है, तो हम इसके लिए भूखे और प्यासे होंगे। ठीक है, तो प्रश्न एक आपके आगे ये है कि यदि आप बचाए जाने का दावा करते हैं, तो क्या यह ईश्वरीय भूख और प्यास आपके जीवन में स्पष्ट है? क्या ये ईश्वरीय प्यास और भूख दिखती है? दूसरी बात, एक सच्चा विश्वासी निरंतर पश्चाताप का जीवन जीता है। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी निरंतर, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सालों पहले मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, मैंने अपना मन फिराया, मैंने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह में मैंने विश्वास किया, तो मैंने उद्धार पा लिया, और उसके बाद फिर कभी भी मैंने पश्चाताप नहीं किया। ऐसा नहीं है। एक सच्चा विश्वासी निरंतर, हमेशा वो पश्चाताप वाला जीवन जीता है। वो पाप को पोषित नहीं करता, पाप का पालन उसके जीवन में वो होने नहीं देता है। उसका हृदय परमेश्वर को ठेस पहुंचाने के प्रति संवेदनशील होता है। He will be so sensitive। ठीक है, परमेश्वर को ऑफेंड करने या उसको ठेस पहुंचाने में वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। पश्चाताप उसके जीवन की विशेषता होती है। वो परमेश्वर को दुखी करने के लिए वो दुख होता है, उसको खुद को दुख होता है कि मैंने परमेश्वर को दुखित किया है। वह नम्रता से परमेश्वर से माफी मांगता है, और यहां तक कि उन लोगों से भी जिन्हें उसने ठेस पहुंचाया है। ठीक है, पता है एक सच्चे विश्वासी जो निरंतर पश्चाताप करता है, वो बार बार, ठीक है, बार बार उसका रोना, बार बार परमेश्वर के पास उसका रोना एक ही होता है। कैसे? जैसा कि याद है आपको, दाऊद जब पाप किया था, तो उसने ऐसे ही परमेश्वर से प्रेम किया। उसका बार बार रोना यही होता है कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता का 51:10। बार बार वो परमेश्वर के पास आकर जब भी वो पाप अपने अपने पाप को देखता है, तो यही उसकी प्रार्थना होती है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इट इज ए कांस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, बचाए गए व्यक्ति, ठीक है, एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए पश्चाताप
एक बार की घटना नहीं है, ठीक है। यह निरंतर अभ्यास होते रहता है। इट्स ए कांस्टेंट प्रैक्टिस। वो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, आत्मिक रीति से उन्नति करते रहेगा, वो अपने खुद के मन की, अपने खुद के हृदय की भ्रष्टता को वो देखेगा और अधिक से अधिक वो पश्चाताप का जीवन जिएगा। और मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो सच में अपने पाप के लिए शोक मनाता है, जो दुखित होता है, वही बहुत आनंदित होता है। वही इंसान ऐसा आनंद पाता है, ऐसा आनंद पाता है जो ये संसार नहीं दे सकता। सच्चा आनंद केवल सच्चे पश्चाताप से आपको आता है, ठीक है। इसलिए A.W. पिंक, एक भक्त A.W. पिंक, वो ऐसा कहते हैं, पाप की अनुपस्थिति नहीं, पाप की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर दुख है जो परमेश्वर की संतान को खोखले विश्वासियों से अलग करता है। खोखले विश्वासी और सच्चा परमेश्वर का जो बेटा या बेटी है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? हर एक के जीवन में पाप की उपस्थिति होती है, इसलिए कहते हैं कि इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सिन, पाप की अनुपस्थिति नहीं, परंतु उस पर दुख, पाप पर दुख, पाप पर पश्चाताप, यही हमें खोखले विश्वासियों से अलग करता है। मार्टिन लूथर भी ऐसा ही कहते, पता है, मार्टिन लूथर ने भी कहा कि विश्वासी का पूरा जीवन पश्चाताप और पछतावा का एक निरंतर कार्य है। इट्स ए कांस्टेंट प्रैक्टिस, इट्स ए कांस्टेंट वर्क। वह पाप में सुखी नहीं रह सकता, पाप में वो सुखी नहीं रह सकता, वो अपने पापों पर शोक मनाता है, ठीक है। वो पापों पर अपना शोक मनाता है। वो एक ऐसा धन्य पुरुष है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 5 में कहा था, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। कह रहा हूं, जो सच में अपने पाप के प्रति शोकित है, वो ऐसी शांति पाता है, वो ऐसी खुशी को पाता है। और यही खुशी जब हमारे अंदर नहीं होती है तो हम परमेश्वर में कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। वो संतृप्ति का जीवन हम नहीं जी पाएंगे यदि हम शोकित ना हो, हमारे पाप के विषय में हम शोकित ना हो। तो प्रश्न ये है, यदि आप बचाए जाने का दावा करते हैं तो क्या यह पाप पर टूटना आपके जीवन में दिखता है? क्या सच में आर वी ब्रोकन ओवर आवर सिन? पाप के प्रति क्या हमारा मन टूटता है? मन में शोक उत्पन्न होता है कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरा पाप है जिसके कारण तू उस क्रूस पर चढ़ा, मेरा पाप है जिसके कारण परमेश्वर के एक लौते बेटे को इंसान बनकर देहधारी होकर इस संसार में आना पड़ा, मेरे कारण, मेरे पाप के कारण उसने अपनी जान लुटाई, अपनी जान उसको देना पड़ा। क्या ये टूटापन, ये टूटना हमारे जीवन में हमको देखने मिलता है? तीसरी बात, एक सच्चा विश्वासी ईमानदारी से पाप से दूर जाने की कोशिश करता है और हर संभव प्रयास करता है। वो ईमानदारी से पाप से दूर जाएगा, पाप से वो भागेगा, वो दौड़ेगा। वो एक सच्चा विश्वासी, ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता रहेगा, वो हर संभव प्रयास करता रहेगा। देखिए, पश्चाताप का अर्थ, पश्चाताप का अर्थ पाप को बार बार स्वीकार करना ही नहीं है, ठीक है। पश्चाताप का अर्थ बार बार मैं पाप को मान रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, मान रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, पश्चाताप का अर्थ ये नहीं है। पश्चाताप का अर्थ केवल पाप को स्वीकार करना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ, उसके साथ साथ ईश्वरीय भक्ति में वापस चलने का दृढ़ संकल्प है, ठीक है। पाप को छोड़ने का एक दृढ़ संकल्प है, पाप से निकलकर पाप को छोड़ने का एक हर संभव प्रयास करना है, ठीक है।
एक सच्चा विश्वासी अपने गलत काम पर पश्चाताप करता है, उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करता है। A.W. पिंक ऐसा फिर से कहते हैं, सच्चा विश्वासी अपने गलत काम पर पश्चाताप करता है, उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करता है, उस पर शोक मनाता है और ईमानदारी से प्रार्थना करता है कि उसे दोबारा ना करे। ठीक है, सिर्फ पाप को बार बार हम स्वीकार करके उसी पाप में अगर हम जीवन जी रहे हैं, उसी पाप में हम आनंदित है, उसी पाप का हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं हो सकता। इसीलिए एक सुंदर वचन, ठीक है, नीति वचन में ऐसा कहता है 28 का 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और क्या लिखा है यहां पर, मान लेने के बाद क्या है, छोड़ भी देता है। वचन यहां पे खत्म नहीं होता है, उसको मान लेता है नहीं, मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। दया कब मिलेगी हमें? When do you think we will get mercy? दया कब हमारे ऊपर दिखाई जाएगी? सिर्फ मान लेने से नहीं। जो व्यक्ति उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। ठीक है, मर्सी इज ओनली फॉर दोज हु कन्फेस एंड forsake sin। ठीक है, इसीलिए आपको पॉल वॉशर पता है? पॉल वॉशर, हाँ, पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति का हृदय वास्तव में परमेश्वर की ओर मुड़ गया है, ठीक है, वास्तव में अगर किसी का हृदय मुड़ गया है, तो वह परमेश्वर की इच्छा के प्रति नई व्यवहारिक आज्ञाकारिता द्वारा इसका प्रमाण देगा। मतलब जब एक व्यक्ति का हृदय सच में वास्तव में परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, तो उसके जीवन में एक नई व्यवहारिक आज्ञाकारिता, मतलब प्रैक्टिकल ओबीडियंस, ये दिखता है। इसका प्रमाण हमें दिखता है कि वो सच में अभी अपने व्यवहारिक रूप में वो परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारिता का वो जीवन जीता है। हालांकि पश्चाताप में मन और भावनाएं शामिल होती है। हमारा मन और हमारी भावनाएं, जहां पर हम शोकित होते हैं, दुख उठाते हैं और रोते हैं, हम लोग आंसू बहाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ है, इमोशंस, अपने फीलिंग्स पश्चाताप में शामिल है, बिल्कुल है। हालांकि पश्चाताप में मन और भावनाएं शामिल होती है, यह अंततः किसी व्यक्ति द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति जानबूझकर या स्वेच्छा से समर्पण करने से सही या गलत साबित होता है। मतलब जो सच में पश्चाताप करता है, उसमें केवल फीलिंग्स और इमोशंस नहीं, केवल भावनाएं और मन और भावना ही शामिल नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं के प्रति वो अपने आप को समर्पण करता है, स्वेच्छा से जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन करता है। ठीक है, तो एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन में पाप में जीवन जीने के लिए वो कभी भी आनंदित नहीं होता है। He will not settle comfortably in sin। और उतना ही नहीं, जब अगर सच्चा विश्वासी पाप भी करता है, तो वो अपने आप पर ही दोष का बोझ लेते हुए निराशा में, उदासी में ही वो जीवन नहीं जिएगा। वो उठेगा वहां से, उस जगह से जहां पर वो गिर गया था, जहां पर वो पाप किया था, वो वहां से उठेगा और फिर चलेगा और फिर दौड़ेगा और परमेश्वर के रास्ते पे वो ईश्वरीय भक्ति में, सच्चे पश्चाताप में वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आज बस ये आखिरी प्रश्न से मैं समाप्त करना चाहता हूं कि ये जो 3 बातें मैं आपको बताई थी, ठीक है, 3 बातें,
जो पहली बात है, एक सच्चा विश्वासी ईश्वरीय भक्ति का भूखा और प्यासा होता है। दूसरी बात, एक सच्चा विश्वासी निरंतर पश्चाताप का जीवन जीता है। और तीसरी बात, एक सच्चा विश्वासी ईमानदारी से पाप से दूर जाने की वो कोशिश करता है और हर संभव प्रयास करता है। तो आज यही है बात कि क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसा कार्य हो रहा है? क्या हमारे जीवन में हम आज देख पा रहे हैं हमारे जीवन में कि हम पाप से संघर्ष करते हुए सच्चा हम पश्चाताप कर रहे हैं? प्रभु हम सबकी मदद करे, सहायता करे। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम अपने आप को परख लें, अपने विश्वास को जान लें। क्योंकि यदि हम सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है और हमारे उद्धार का आश्वासन हमें नहीं है, तो सोचिए कि जीवन जीने का क्या मतलब है? कहाँ हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, हमारे आगे का जीवन क्या है? क्या अनंत काल के लिए उस नरक के आग में हमें जलना है? सब कुछ छोड़ना है, एक दिन हमें जाना ही है। तो हमें कहाँ रहना है? युगानुयुग अपने महान परमेश्वर, अपने प्रिय परमेश्वर, हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ, क्या उसके साथ हमें रहना है या उससे अलग रहना है? सोचने की बात है, अपने आप को परखने की बात है। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ठीक है, आप जहां पर भी है एक बार खड़े हो जाइए। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और अपने जीवन को एक बार हम परख लेंगे और देख लेंगे प्रभु के आगे। यदि आपको पश्चाताप करना है, अपने पापों को स्वीकार करके उसको छोड़ने की इच्छा आपके जीवन में है, यदि आज के दिन यदि आप ईमानदारी से प्रभु के पास आकर फिर से चलना चाहते हैं, नए सिरे से अपने जीवन को आप शुरू करना चाहते हैं, तो प्रभु का प्रेम आपको बुला रहा है। वो अपनी बाहें आपकी ओर फैलाए आपको बुला रहा है। प्यारे मित्रों, देर मत करो, अपने हृदय को कठोर मत करो, उसके प्रेम को जानो कि वो कितना प्रेम करता है। अपने आप को देखो, परखो कि क्या सच में मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, जी रही हूं? क्या मेरे जीवन में ये दिखता है? ये प्रमाण दिखता है क्या मेरे जीवन में? क्या मैं ईश्वरीय भक्ति में आगे मैं बढ़ रहा हूं? अपने उद्धार में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में क्या मैं बढ़ रहा हूं? अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित कीजिए, अपना जीवन उसके हाथों में अर्पित कीजिए। अपनी इच्छा पर नहीं, पिता मैं तेरी इच्छा पे चलना चाहता हूं, तेरे लिए मैं जीना चाहता हूं, तेरी महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूं। पाप से घृणा करते हुए धार्मिकता को मैं प्रेम करना चाहता हूं। मेरे जीवन में पिता जो निर्बलताएं है उसको तू निकाल, मुझे दिखा जहां पर मैं गिरा हुआ हूं वहां से मुझे तू उठा। दोस्तों, ईमानदारी से प्रभु से मांगो। ये मेरी बातें नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है, प्रभु का वचन हमें सुधारता है, हमें अपने पास ले आता है। वो चेतावनी देता है ताकि हम सुधर जाए। प्यारे परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में फिर से विनती करते हैं, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर, उन्हें छोड़कर तेरी दया को पाने के लिए हमारी मदद कर। आज सच्चे विश्वासी के इन 3 महत्वपूर्ण चिन्ह जिनके बारे में आज हमने देखा है, हमारी मदद कर कि पिता ये बातें हमारे जीवन में देख पाए, हम सच्चाई से, ईमानदारी से हम जीवन जी पाए। तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू पूरी कर, हमें बल दे, अपने आत्मा से हमारी तू अगुवाई कर। जहां जिस स्थिति में भी हम क्यों ना हो, हम जानते हैं कि पिता तो हमसे प्रेम करता है, तो चाहता है कि हम आगे बढ़े। तो ये नहीं चाहता कि हमारा नाश हो,
इसलिए विनती करते हैं, हमें तो आगे बढ़ा। वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले हमें बढ़ा। तेरा धन्यवाद करते हुए, अपने आप को तुझे अर्पित करते हुए, सारी महिमा, आदर, प्रशंसा तुझे देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की।